अब आपके शहर में भी श्री पंचमुखी एमएस बोरवेल मशीनें एंड मशीनरी उपलब्ध, जिसमें सभी साइज के बोर, कुआं, खेत, घर में सफल बोरिंग की उत्तम व्यवस्था के साथ। हमारा पता है बड़ा चौराहा, पुलिस चौकी के सामने, बंडा, जिला सागर। वो जानी मानी डॉक्टर थी, पति अय्याश था। उसे देर शाम ये एहसास हो गया था कि उसका पति उसका कत्ल करने की साजिश कर रहा है। इस वजह से उसने अपनी एक महिला मित्र को मैसेज कर दिया था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके 2 बच्चों को उसकी बहन के पास भेज दिया जाए। फिर एक कत्ल हुआ, एक डॉक्टर की मौत हुई, जिससे देश हिल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के मशहूर आस्था अग्रवाल हत्याकांड की, जिस पर पुलिस ने पर्दा हटाते हुए प्रोफेशनल किलर और उसके पति को हिरासत में ले लिया है। इसमें इनसे पूरा पूछताछ के बाद ये तथ्य निकल के आया कि अरुण अग्रवाल, जो कि मृतक आस्था अग्रवाल का पति था, इन दोनों के बीच में काफ़ी समय से पारिवारिक कलह थी और दोनों एक दूसरे पर शक किया करते थे, जिसकी वजह से दोनों में के बीच के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं थे। उसी की वजह से जो अभियुक्त अरुण अग्रवाल और जो उसकी वाइफ जिसकी मृत्यु हुई डॉक्टर आस्था अग्रवाल, उनके बीच में हमेशा लड़ाई और झगड़े का माहौल रहता था। उसी से परेशान होते हुए अरुण अग्रवाल ने यह सोचा कि इस झगड़े को मिटाने के लिए उसकी एक प्लानिंग के तहत अपनी वाइफ का मर्डर करने का उसने प्लान रचा, जिसमें क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा मामला, हम आपको बताए देते हैं। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की मशहूर डॉक्टर आस्था अग्रवाल, जो ऑक्सीजन प्लांट को लेके उत्तर प्रदेश में काफी चर्चित थी, और उनके बिजनेसमैन पति अरुण अग्रवाल के रिश्ते ठीक नहीं थे। दोनों को एक दूसरे पर शक था। डॉक्टर आस्था एक मनीष नाम के व्यक्ति के संपर्क में थी। वह अरुण से लड़ती थी, झगड़ती थी, साथ ही अरुण पर दबाव बना रही थी कि उसके नाम वो मकान और ऑक्सीजन प्लांट कर दे। पत्नी पति को यानी आस्था अरुण के साथ मारपीट भी करती थी, साथ ही अपने साथी मनीष से अरुण को पिटवाती थी। बस यहीं से अरुण का दिमाग घूमा और उसने प्लांट के गार्ड विकास की मदद से 3 प्रोफेशनल किलर को हायर किया, उनको पैसे दिए। हत्या वाले दिन यानी तारीख 12 अक्टूबर को अरुण के 2 बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। अरुण ने ट्यूटर से कहा कि वो बच्चों को बाहर घुमाने ले जाएगा, इसलिए वो पढ़ाना छोड़ दे और वह चली जाए। प्रोफेशनल किलर के साथ बैठकर अरुण ने घर के बाहर शराब भी पी थी। जब आस्था ने फोन लगाकर घर के अंदर अरुण को बुलाया तो अरुण की बदली हरकत देखकर आस्था को शक हुआ कि उसकी कत्ल की साजिश हो रही है। उसने अपनी महिला मित्र को इस बारे में जानकारी भी दी, लेकिन इस बीच अरुण पूरी तैयारी से अंदर आ गया था। उसने अपने प्रोफेशनल किलर साथियों की मदद से पहले 2 बच्चों को कमरे के अंदर बंद करवाया, फिर टीवी वॉल्यूम तेज किया, फिर आस्था का गला घोंटा। जब आस्था खत्म नहीं हुई तो फिर लोगों ने उसे फांसी के फंदे पर झुला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आप कौन हो? मैं इसका बेटी का जो है चाचा हूँ। आपको कैसे लग रहा है कि उनकी हत्या हुई है? मालूम है हमारे लिए, जब जो है परेशान करता था इसके लिए। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? हाँ। और जब मेरे भाई जिंदा थे तब उसको परेशान किया गया है। ये शराब पीता था, अय्याश स्थायी था पक्का। तो मर्डर की आशंका का मैसेज भी डाला है। हाँ, उसने मर्डर का मैसेज डाला है अपनी बड़ी बहन के पास में। इसने कल परसों का मैसेज है वो कि मेरा ये ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर करने वाले हैं। रस्सा देखिएगा, बिल्कुल नया रस्सा है। मैसेज किसके पास किए? ये इसकी इस लड़की की बड़ी बहन के पास है। अरुण ने बाहर का ताला लगाया और फरार हो गया, लेकिन चश्मदीद 2 बच्चों ने अपने पापा के खिलाफ गवाही दे दी। कहा कि उसकी माँ को उसके पापा ने मारा है। जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो,
लेकिन पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं और आज आरोपी सलाखों के पीछे है। कहते हैं जब पति पत्नी के बीच शक आ जाए तो रिश्ते बेहद बिगड़ने लगे तो दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर एक वारदात होती है जिसमें कभी पत्नी तो कभी पति का कत्ल हो जाता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।